हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन के अर्की विधानसभा में सीमेंट कंपनियों का मामला उठाया। कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। अवस्थी ने सरकार के पूछा कि अब तक कितनी बार वायु प्रदूषण का सर्वे करवाया गया है और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। संतुष्ट नहीं था तो मैंने वो बात अपनी रखी। और क्योंकि 2009 में हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड द्वारा एक लेटर लिखा गया था इन दोनों सीमेंट उद्योगों को कि जो एम्बियंस एयर क्वालिटी के जो पैरामीटर फिक्स किए थे, 11 पैरामीटर फिक्स किए गए थे, और आज यदि देखें धरातल पर तो 3 ही पैरामीटर पर जो है फोकस है इनका आंकलन हो रहा है। लेकिन ये क्या कारण है कि जो सारे 11 पैरामीटर जो फिक्स किए थे उन पर जो है उनका फोकस नहीं है। तो ये मैंने प्रश्न किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए और माननीय मंत्री महोदय के पास जानकारी भी नहीं थी इस बारे में। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि हमारी सरकार जो है प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है हमारे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, और जिस तरह से वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं और एस्थमेटिक हो रहे हैं लोग, उसकी प्रतिशतता बढ़ रही है, ये WHO की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो मैंने इन सब बातों को लेकर जो है सरकार से मांग की थी कि हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना जो है सरकार का दायित्व बनता है, इसलिए इस बारे में वो विचार करें। और सब पैरामीटर्स की आपने बात की, इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहते हैं? इम्प्रूवमेंट मैं ये चाहता हूँ कि जो पैरामीटर फिक्स किए गए हैं उन पैरामीटर्स पे वो फोकस करें, और जो आज आधुनिक यंत्र जो हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए, और जो आधुनिक यंत्र हैं वो स्थापित किए जाएं ताकि जो हमारे जो लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा जो मैंने एक और मांग जो सरकार के समक्ष रखी है, और अभी लंच के बाद जो मेरा अभी बजट पे जो चर्चा करनी में भाग लेना है मुझे, कि आज जो सीमेंट उद्योग जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट उत्पादन हो रहा है, सीमेंट यहाँ के लोगों को महंगा मिल रहा है यदि हम कंपेयर करें जो पड़ोसी राज्यों से। तो मैंने ये मांग रखी है कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही सीमेंट कम दामों पे मिलना चाहिए, लेकिन अर्की विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हमारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनका दोहन हो रहा है और हमारे लोगों को पोल्यूशन से जूझना पड़ रहा है, तो लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, मैंने ये मांग रखी सरकार से कि जो वो मकान बनाने के लिए उनको कोई अपनी परियोजना बनाने के लिए जो सीमेंट जो उनको चाहिए वो सब्सिडाइज रेट पे जो है वो सीमेंट उनको उपलब्ध करवाएं। ये मांग मैंने सरकार से रखी है। विधायक के तौर पर आपने क्या प्रयास किए कि आप भी इन चीज़ों को सुलझा सकें? एक विधायक के तौर पर जो है मुझे विधानसभा पे आने का मौका मिला, और विधानसभा के आज बजट सत्र का मेरा पहला ये बजट सत्र था, क्योंकि अभी मुझे 3 महीने विधायक बने हुए हैं, और मैंने अब इस कम समय में ही उन सभी मांगों को इस पटल पर मैंने रखा है जो मेरे संज्ञान में आई है, और हर उस समस्या को मैंने सरकार के समक्ष रखा है, और उसके समाधान के लिए मैंने सुझाव भी दिए हैं और सरकार से आग्रह भी किया है कि जल्दी से जल्द जो है इसके समाधान के लिए प्रयास करें। सर, पिछले कल जो है एक प्लांट में आग भी लगी है, कामकाज कितना प्रभावित हुआ है कि आपने मौके पर जाकर उसका निरीक्षण किया? मैं यहाँ से वहाँ स्थल पे नहीं जा सका, लेकिन मैंने पूरी जानकारी हासिल करी है, और जिस तरह से स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर मैंने आज यहाँ प्रश्न किया, ये भी उसी संदर्भ में जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार जो है हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है। आज जिस तरह से जो ये घटना हुई है पिछले कल, जो कन्वेयर बेल्ट में जो आग लगी, वो उसका दायित्व किसका है? यदि वहाँ ये तो शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट बनी है उसके बीच में से सड़क निकलती है, रास्ते जाते हैं, तो वो वहाँ लोगों का आना जाना रहता है, तो उनके सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। तो सरकार से मैंने यही मांग की है कि वो जो वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं फॉलो करें, ये और सख्ती से जो उनको पालन करवाएं ताकि हमारे लोगों को सुरक्षा मिल सके।